ये पिक्चर देखिए, ये चीन से आई हैं, जिनमें भारत के जोहो का चीन की भाषा में इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की जा रही है। ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जहां पर जोहो की ऐड की जा रही है और ये भारत के लिए सच में बहुत बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि भारत और चीन के संबंधों में इस तरह की बात कभी भी दिखाई नहीं दी। भारत चीन से हमेशा भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए चीनी बाजार का एक्सेस मांगता रहता था, लेकिन चीन की तरफ से इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स कभी भी देखा नहीं गया। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि जोहो भारत का अपना प्लेटफॉर्म है जो एक भारतीय श्रीधर बैम्बू द्वारा डेवलप किया गया है। जोहो द्वारा लोगों को इंडियन वर्जन ऑफ व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप, ईमेल सर्विस सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। जोहो के चैट ऐप अरेटे ही नहीं तो गूगल प्लेटफॉर्म पर सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक हफ्ते से ये डाउनलोडिंग में नंबर 1 पर बना हुआ है। लेकिन चलो, ये सही है कि भारतीय लोग इसे इसलिए पसंद कर रहे हैं कि यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, और क्योंकि फिलहाल भारत और अमेरिका के संबंध खराब हैं, तो भारत को लगता है कि अगर भविष्य में किसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल जैसी कंपनियों को भारत से जाना पड़ा तो उसका अल्टरनेटिव तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन चीन के पास तो ऐसी कोई वजह नहीं है, उसके पास तो उसके अपने स्वदेशी ऐप्स हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि जोहो कुछ साल पहले चीन में लॉन्च हो गई थी, लेकिन आज के समय में इसके प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है वो खुद भारत के लिए भी आश्चर्यजनक है। आज अगर आप बीजिंग, शंघाई और दूसरे एयरपोर्ट्स पर जाएंगे तो भारतीय जोहो का ऐड बहुत आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि चीन के बाजार में अपने लिए स्पेस बनाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि एक तो चीन के अपने सारे ऐप्स हैं जिन्हें चीनी सरकार जबरन प्रमोट करती है और लोगों को भी फोर्स करती है कि वो भी लोकल चीनी ऐप्स इस्तेमाल करें, और खुद चीनी लोग भी जितना अमेरिका से नफरत करते हैं, अगर उससे ज्यादा नहीं तो भारत से नफरत उससे कम भी नहीं करते। चीन का बाजार बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और ऐसे बाजार में भारत के प्रोडक्ट्स बिना चीन की सरकार के प्रमोट किए आगे नहीं बढ़ सकते। आपको यह भी बता दूं कि गूगल 2010 में ही चीन को छोड़कर चला गया था। उसके साथ साथ ना वहां व्हाट्सएप चलता है, ना फेसबुक चलता है और ना ही जीमेल या माइक्रोसॉफ्ट। चीन ने अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए इन सारे ऐप्स के चाइनीज वर्जन बनाए हुए हैं, और चीनी सरकार भी चीन के लोगों को यही चाइनीज प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने को कहती है। दरअसल भारत आज अमेरिका के साथ जैसे रिश्ते बनते देख रहा है, चीन ने उस अमेरिकी नीयत को अब से 15-20 साल पहले ही भांप लिया था। चीन ये समझ चुका था कि क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, तो कुछ सालों बाद अमेरिका उसे खुद के लिए खतरा समझेगा और फिर वो अपने इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए चीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। और चीन तब तक उस स्थिति में पहुंच चुका होगा जहां वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग को या तो सहता रहेगा या फिर अगर अपोज करेगा तो व्यापार बर्बाद हो जाएगा। तो चीन ने इन सभी ऐप्स का अल्टरनेट तैयार करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इन पश्चिमी देशों के जो ये ऐप हैं, ये सारा डाटा अपने देशों को ले जाते हैं। कुछ साल पहले तक इनके डाटा सेंटर अमेरिका में ही होते थे। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों, उनके मैनेजमेंट की मेल्स और लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन ये कंपनियां अपने पास इकट्ठा करती रहती हैं, जिनका इस्तेमाल कभी भी देशों के खिलाफ हो सकता है। और क्योंकि जोहो का ऑफिस चीन में है और वो जरूरी फिल्टर जो चीन जोहो पर लगाना चाहता था, लगाने के बाद जोहो की लोकप्रियता चीन में लगातार बढ़ती चली जा रही है।